आज है हमारे पड़ोस में देवी जागरण। साक्षात केला और करौली मैया हमारे पड़ोस में आ गई हैं और उनके दर्शन आप सब लोगों को भी मैं करवाऊंगी। सब लोगों ने बैठ के इतना आनंद लिया है, ऐसा लग रहा था जैसे भवन में जाके बैठ गए हों। करौली शायद आप सब लोगों ने देखा ही होगा, वही मूर्तियाँ, वही श्रृंगार, वही पांडाल, उसी तरीके से लग रहा था कि हम केला और करौली के दर्शन कर रहे, केला और चामुंडा मैया के दर्शन कर रहे हैं। करौली भवन में पहुंच गए हैं। ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर भेंट गाई जा रही थी तो सब लोग अंदर से झूम रहे थे। देखो आप कितना आनंद ले रहे हैं। ये मेरे पड़ोसी हैं और चाहे आप मानो कि अच्छे से मित्र भी हैं। हम सब लोगों की आपस में फ्रेंडशिप हो गई है तो हम उनके यहाँ गए, बैठे, पूरा आनंद लिया। माता रानी का दरबार था तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाया, सब लोग वहाँ पहुँचे। देखिए, कहते हैं माता रानी के दरबार में ज़रूर झूमना चाहिए। माता रानी का ही नहीं, परमात्मा का कोई भी दरबार हो, अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे डांस करना चाहिए तो अपने आप को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। परमात्मा के सामने हमेशा डांस करो। अगर अंदर से रो ना आए तो परमात्मा के सामने रो। अगर अंदर से कोई खुशी हो तो परमात्मा के सामने शेयर करो। ये दुनिया के सामने आप कुछ भी करोगे तो आपकी मजाक ही बनेगी, लेकिन परमात्मा के सामने करोगे तो वो अवश्य तुम्हारी सुनेगा। कुछ भी दुख होगा तो दुख को भी ख़त्म करेगा, खुशी होगी तो उसको और बढ़ाएगा। जो भी तुम जैसी इच्छा रखे काम करोगे, परमात्मा तुम्हारी हर बात को सुनेगा। भाई इतना आनंद आ रहा था माता रानी के दरबार में कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे हम लोग गए थे कि थोड़ी देर के लिए जाके देख के आते हैं कैसा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन वहाँ जब बैठ गए ना तो पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। और देखिए पूजा, हम सब ये पूजा का लाला सब लोग बैठ के खूब मस्ती कर रहे थे, खूब डांस करे जा रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। भीड़ भी काफ़ी है और जगह थोड़ी कम थी तो कुछ लोग खड़े ही होके देख रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा था कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अच्छा ही इतना लग रहा था। देखो पूजा को तो इतनी मस्ती आती है कि बैठे बैठे ही डांस कर रही हैं। और इनके यहाँ ये जो फर्स्ट गायकार आया था जिसने स्टार्टिंग करवाई थी, वो गायकार बहुत अच्छा था। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने अंदर से माता की भेंट, दिल से माता की भेंट गाई थी, पूरे खुश होके। उसके फेस पे एक सिनक नहीं थी कि वो गाना गा रहा है। और माता की भेंटें उसने इतनी ज़बरदस्त गाई और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। देखिए आप, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और यही गायकार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बाकी के और भी आए, लेकिन सब ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा ही किया था, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। इसने माता की भेंटें बहुत अच्छी गाईं और सब लोगों को एक एक करके खड़ा करके डांस करवाया। सब लोगों ने खूब मस्ती करी वहाँ। और झांकियाँ भी आपको मैं दिखाऊंगी, कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई थी। देखिए यहाँ सब लोग बैठे हैं और देखो जगह नहीं है तो एक के ऊपर एक बैठे हैं, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये आ गए हैं अयोध्या मंदिर से खड़े होके सीधे श्री राम जी। बिल्कुल यही लग रहा था कि मंदिर में से उठा के ले आए हैं इनको, वही मूर्ति बना के तैयार कर दी थी। आप इनका श्रृंगार देखना, बिल्कुल परमात्मा का स्वरूप दे दिया है। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई झांकी तैयार करी है। आप इसको देखना कि बिल्कुल राम जी का स्वरूप लग रहे हैं। अभी जब एक जगह खड़े हो जाएंगे तब मैं इनका फ़ोटो आपको दिखाऊंगी। यहाँ हम सब, ये सब आपस में फ्रेंडशिप हो गई है, पड़ोसी कम और दोस्ती ज़्यादा है, तो हम सब लोग ही बैठे हुए थे। देखिए बिल्कुल यही लग रहा है कि रामलला आ गए हैं अयोध्या मंदिर से। उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छे से झांकी को तैयार किया था। पीछे आप देख सकते हैं केला और चामुंडा मैया बैठी हुई हैं। पंडित जी ने हवन करवा के पूजा विधि विधान से जो भी जागरण में होता है वो सारा काम करवाया और सब लोगों ने खूब आनंद लिया, खूब अच्छे से झूमे, नाचे, गाए। अब देखिए आपको मैं दूसरी झांकी, ये आई है बजरंगबली, बहुत विशाल रूप लेके। इनकी झांकी एक से एक गजब आ रही थी। देखिए आप, कितना बड़ा रूप लेके और अच्छे से डांस किया, मस्ती करी। बच्चे तो इन्हें देख के डर ही रहे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे। इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक और झांकी आने वाली है जो मैं आपको दिखाऊंगी।
देखिए। और राम जी हों वहाँ बजरंगबली ना आए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो राम जी आए हैं तो बजरंगबली को तो आना ही पड़ेगा। और आ चुकी हैं बजरंगबली। उन्होंने आके देखिए, ये जो मैं कह रही थी कि बहुत विशाल रूप लेके, इसको देख के तो बच्चे क्या बड़े भी चीखने लग गए। और ये ऐसा था कि इसको मतलब सामने दिखाई नहीं दे रहा था, तो कहीं भी किसी के ऊपर भी चढ़े जा रहा था और अच्छे से डांस कर रहा था। कभी किसी के ऊपर गिर जाता, कभी किसी के ऊपर गिर जाता। और साइज़ तो मैं कैमरे में नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं सबसे आगे बैठी थी, तो उसमें कवर नहीं हो पा रहा था। अगर पीछे होती तो पूरे को कवर करती। बहुत ऊपर पांडाल से लग रहा था और बहुत विशाल रूप था, तो बच्चों को तो डरना ही था। देखिए आप, पूरी भीड़ ऐसे एक के ऊपर एक हो गई और इतना भयंकर डांस भी किया और डराया भी खूब। इस झांकी को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया क्योंकि सब लोग रोने लग गए थे, तो पकड़ के उसको ले गए क्योंकि उसे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये झांकी भी ज़बरदस्त थी भाई, मुझे तो नहीं डर लगा, लेकिन बाकी सब लोगों को काफ़ी डर लग रहा था, बहुत रोए। यहाँ बजरंगबली के डबल रूप हो गए हैं। देखिए, दो दो बजरंगबली, जिनमें से एक बहुत मस्त था, पब्लिक के बीच में आके उसने डांस किया, एक एक को पकड़ पकड़ के डांस करवाया। जागरण क्या था, बहुत पूरा आनंद आ रहा था। ये है मेरी जो फ्रेंड मैं बता रही हूँ, मेरे पड़ोसी, उनके यहाँ इनकी बेटी का बर्थडे था, उसमें जागरण हुआ और जागरण में फुल मस्ती कर रही हैं दोनों देवरानी जेठानी। यहाँ पे कोई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि डांस नहीं करें। देखिए आप, परमात्मा ऐसे शुभ काम, जागरण या भागवत या कथा या सुंदरकांड, ऐसे शुभ काम हर किसी के घर में आए दिन करवाते रहे। मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ क्योंकि इनमें सभी के दिल को खुशी मिलती है, सभी को आनंद आता है, सभी ही अंदर से खुश हो जाते हैं। परमात्मा दुख कभी किसी को नहीं दे, खुशी सबके यहाँ रोज़ दे। देखिए, बजरंगबली भी क्या मस्त आदमी था, उसने सबको डांस करवाया। बच्चे भी उसके साथ इतना एंजॉय कर रहे थे और बड़े तो कर ही रहे थे, बड़ों को तो वो पकड़ पकड़ के भी खींच रहे थे। आज तो ये राम जी का स्वरूप, राम जी के सामने झूम रहे हैं, हनुमान जी का स्वरूप है। तो भाई देखो, राम जी को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और राम जी भी ऐसे मुस्करा रहे थे जैसे साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और बजरंगबली को देख के जैसे राम जी खुश होते थे, वैसे ही आज भी खुश हो रहे थे। और बजरंगबली भी पूरी कोशिश कर रहे थे राम जी को खुश करने की। देखिए आप, सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि जल्दी से परमात्मा एक बार और कृपा करे और हमारे घर में दोबारा से जागरण हो, और हमारे ही नहीं सभी के घर में हो, कॉलोनी में किसी के घर में भी होगा। सब लोग बुलाएंगे तो सही, तो आनंद तो पूरे लेंगे। और भाई, सबके यहाँ जाना भी चाहिए, सबके यहाँ आनंद लेने चाहिए। खुशी के पल कभी किसी के साथ छोड़ने नहीं चाहिए, हमेशा एंजॉय करने चाहिए। लाइफ में जितना मिले समेट लो, परमात्मा दुख कभी किसी को नहीं दे। मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, बजरंगबली से यही दुआ करती हूँ कि ऐसे ही सबको खुश रखना, ऐसे ही सबको नचाते हंसाते रहना, कभी किसी को मत रुलाना। आप देख सकते हैं कि मतलब वो पल कैसे रहे होंगे जो आप ये सीन देख पा रहे हो। भाई, बड़े आनंद आ रहे थे, सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के बजरंगबली ला रहे थे कि आ जाओ भाई, तुम भी झूमो, तुम भी डांस करो। यहाँ पे पूजा भी बड़ी मस्ती कर रही थी। और देखो, थोड़ा सा डांस तो मैंने भी कर लिया क्योंकि मेरे से भी रुका नहीं जा रहा था। सब लोग इतना झूम रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा तो यार परमात्मा के दरबार में मुझे भी करना चाहिए। पूजा बोली हम दोनों साथ साथ करते हैं। मैंने कहा ठीक है। वैसे मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि शायद थोड़ा सा कर पाऊँ। पूजा मुझे हमेशा बोलती रहती है भाभी किया करो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अंदर से ही ऐसा झिझक सी लगती है, तो मैं ज़्यादा डांस नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। और आज मैंने भी डांस करने की कोशिश करी। शायद आप लोगों को मेरा डांस अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे नहीं आता है, लेकिन कोई भी गलत कमेंट मत करना। मैं धीमे धीमे सीख जाऊंगी, फिर आपको अच्छा सा भी करके कभी दिखाऊंगी। यहाँ मुझे बजरंगबली का डांस अच्छा लग रहा था, चाहे वो कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, जाने को मन ही नहीं कर रहा था। सब लोग कह रहे थे चलो चलो, तो जाना भी है भाई, गेट खुले पड़े हैं, इसलिए हम वहाँ से निकल लिए और अब पहुँचेंगे हम अपने घर।
और दोबारा से इंतज़ार करेंगे कब जागरण हो और कब दोबारा से हम जाएं। आज के लिए मेरे ब्लॉग को यहीं मैं स्टॉप करती हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कभी भी किसी के यहाँ जागरण हो तो मुझे ज़रूर बुलाएं। मुझे माता रानी का जागरण बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ झांकी पे झांकी आ रही थी, आने का मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी आना पड़ा। अब मैं आप लोगों से कहूँगी जोर से एक बार जयकारा लगा दूँ, जय माता दी।